गृहमंत्री अमित शाह का नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों से मिलकर काम करने का आह्वान। उन्होंने कहा, वर्तमान में 372 जिलों में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश से तबाही। देहरादून, नैनीताल और चंपावत जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग ने कहा, इजरायल ने गजा में फलस्तीनियों का नरसंहार किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने इसरो नासा साझेदारी को भारत अमेरिका सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। और आईसीसी ने दुबई में भारत पाकिस्तान मुकाबले के बाद मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को बदलने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग अस्वीकार की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसमें सरकारी विभागों के संबंधित पक्ष भी भाग ले रहे हैं। 2 दिवसीय यह सम्मेलन देश को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को मजबूती देगा और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रारूप बनाने का मंच प्रदान करेगा। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ मुक्त भारत अभियान फिलहाल देश भर के 372 जिलों में चलाया जा रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान लगभग 372 जिलों में चल रहा है। 10 करोड़ लोग और 3 लाख शैक्षिक संस्थान इसके साथ जुड़े हैं। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये पर्याप्त नहीं। ये हर जिले में चलना चाहिए और हर शैक्षिक संस्थान पर हमारी पहुंच होनी चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार देश को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि विदेशों से मादक तस्करी को अंजाम देने वालों को भारतीय कानून के दायरे में लाया जाए। श्री अमित शाह ने युवाओं को मादक पदार्थों से बचाने के महत्व पर बल दिया ताकि 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार किया जा सके। हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग के दूषण से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी महान राज्य की संकल्पना, इसकी नींव उस देश की युवा पीढ़ी होती है। अगर हमारी आने वाली नस्लें ही खोखली हो जाएगी तो देश रास्ते से भटक जाएगा। गृहमंत्री ने कहा कि भारत की लड़ाई मादक पदार्थों के खुदरा व्यापार में शामिल लोगों को पकड़ने तक ही नहीं है, बल्कि ये लड़ाई 3 प्रकार के कार्टल से है। एक त्रिकोणीय रणनीति के तहत हमने कदम उठाने पड़ेंगे। ड्रग की सप्लाई चेन के लिए हमारा रूथलेस अप्रोच होना चाहिए। डिमांड रिडक्शन में एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होना चाहिए और हार्म रिडक्शन में ह्यूमन अप्रोच होना चाहिए। ये तीनों अप्रोच के साथ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आगे बढ़ना चाहिए। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो वार्षिक रिपोर्ट 2024 भी जारी किया और ऑनलाइन मादक पदार्थ के निस्तारण संबंधी अभियान का भी शुभारंभ किया। सम्मेलन के दौरान 8 तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस सम्मेलन का विषय है संयुक्त संकल्प, साझा दायित्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य में राहत अभियान और तेजी से संचालित किए जा सकेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने, उनका भी धन्यवाद भी करता हूं। और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। श्री धामी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह सक्रिय है और युद्ध स्तर पर बचाव तथा राहत अभियान चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में देर रात हुई मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। करलीगाड़ क्षेत्र में सड़कों को नुकसान पहुंचा है, जबकि मुख्य बाजार में 2 से 3 होटल और कुछ दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान चलाकर लगभग 100 लोगों को सुरक्षित बचाया है।
भारी बारिश के कारण लाल तप्पत क्षेत्र में हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिया का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। राहत व बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में मौके पर मौजूद है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दूरभाष पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने प्रदेश को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में प्रभावित क्षेत्रों का स्थानीय निरीक्षण कर राहत कार्यों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने आज देहरादून, नैनीताल और चंपावत जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा अन्य हिस्सों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से कुछ जिलों में अचानक बाढ़ की स्थिति बन गई है, जबकि प्रमुख राजमार्गों पर भूस्खलन से जनजीवन और यातायात बाधित हुआ है। राज्य में आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। इम्फाल और थाउबल की अधिकांश प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून से काफी नुकसान हो रहा है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 6 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में आंधी चलने तथा बिजली के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के धर्मपुर में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण स्थानीय सोनखड्ड ने रौद्र रूप धारण कर लिया, जिसके चलते धर्मपुर बस अड्डा और वहां खड़ी कई बसें तथा वाहन बह गए और क्षतिग्रस्त हो गए। डीएसपी धर्मपुर संजीव सूद ने बताया कि इस घटना में 2 लोग लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। धर्मपुर के ही निहरी तहसील के ब्रकटा गाँव में हुई भारी भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 2 अन्य अभी भी लापता हैं। राजधानी शिमला में भी मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाओं में कई वाहन मलबे की चपेट में आ गए और काट रोड जैसी महत्वपूर्ण सड़क भी अवरुद्ध हो गई। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। महाराष्ट्र में लगातार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। कल मराठवाड़ा के कई जिलों में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भीषण बाढ़ के कारण विभिन्न स्थानों पर लगभग 200 लोग फंसे थे। भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय टीमों के प्रयासों से 150 लोगों को बचाया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बीड़ और हिंगोली जिले में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर है। बीड़ जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इस बीच राज्य में भारी बारिश के मद्देनजर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल दोपहर मंत्रालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी क्षेत्रीय कलेक्टरों को अपने अपने क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति से अवगत रहने के निर्देश दिए। भावना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी इसी तरह की स्थिति की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग ने इजरायल पर गजा में फलस्तीन के लोगों का नरसंहार करने का आरोप लगाया है। जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये निष्कर्ष इजरायल के नेताओं के बयानों और उसके सुरक्षा बलों के आचरण पर आधारित है, जिसे आयोग ने नरसंहार की मंशा के सबूत के रूप में प्रस्तुत किया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नरसंहार के रूप में परिभाषित 5 में से 4 घटनाएं वर्ष 2023 में संघर्ष शुरू होने के बाद से हुई हैं। इस बीच इजरायल के विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट को विकृत और झूठा बताते हुए खारिज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और मानवाधिकार कानूनों के कथित उल्लंघनों की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग की स्थापना की है। अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बीच दीर्घकालिक अंतरिक्ष साझेदारी पर बल दिया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र को दोनों देशों के बीच सहयोग के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन मंत्र से अभिप्रेरित सरकार प्रगति और परिवर्तन के लिए लगातार काम कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज भारत को वैश्विक जलवायु क्षेत्र में अग्रणी बनाने के नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया जा रहा है।
भारत तेजी से वैश्विक जलवायु क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। पिछले 11 वर्षों में वनों के संरक्षण से लेकर जलवायु न्याय को बढ़ावा देने तक, छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने से लेकर पर्यावरण अनुकूल वाहनों तक भारत ये साबित कर रहा है कि वृद्धि और सतत विकास साथ साथ चल सकते हैं। पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर 21वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 में भारत ने वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का 40% प्राप्त करने का संकल्प लिया था। अपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतरते हुए भारत ने निर्धारित समय से 9 वर्ष पहले ही 2021 में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। पिछले साल सितंबर में अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत में दुनिया की 17% आबादी रहती है और इसका कार्बन उत्सर्जन 4% से भी कम है। दुनिया की 17% पॉपुलेशन होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशन में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। देश ने वैश्विक लाइफ आंदोलन यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली भी शुरू किया, जो दैनिक जीवन में सरल और टिकाऊ विकल्पों को अपनाने का आह्वान है। ऑस्ट्रेलियाई समाजसेवी डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट ने जलवायु परिवर्तन को लेकर आवाज मुखर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी की। Prime Minister is clearly a global champion on, and I've Prime Minister to be, if you like, the global government partner, or industry partner to promote green hydrogen across the world. साहसिक प्रतिबद्धताओं और वास्तविक कार्रवाई के साथ भारत न केवल वैश्विक जलवायु संवाद में भाग ले रहा है, बल्कि उसे आकार भी दे रहा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। इस महीने की 3 तारीख को उनका ये सपना साकार हुआ, जब जीएसटी परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की। आज हम कृषि क्षेत्र, विशेषकर ट्रैक्टरों के लिए सुधारों पर एक नजर डालते हैं। नई जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कृषि क्षेत्र में कर की कटौती से किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। ट्रैक्टरों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। टायर ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप जैसे ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर भी जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी सामान जैसे विशेष जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर और खेती कटाई तथा मड़ाई की मशीनों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जीएसटी दर में की गई कटौती कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से किसानों की तरक्की में मदद मिलेगी। जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं उनको अगर देखेंगे तो उनका बड़ा लाभ देश के किसानों को मिलने वाला है। कृषि उपकरण, चाहे वो ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, रोटावेटर हो, अलग अलग तरह के, जिन पे मैं आऊंगा कि कितना फायदा किसान को मिलेगा। जो जीएसटी घटा के 5% की गई है वो किसान के लिए वरदान सिद्ध होगी। जीएसटी में यह बदलाव खास तौर पर छोटे और मध्यम किसानों को फायदा पहुंचाएगा। कृषि उपकरणों पर कर कम होने से खेती का खर्च घटेगा। नई टैक्स दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। सकलेन अख्तर के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले 1300 से ज्यादा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच के ग्रुप मुकाबले के विवादास्पद समापन के बाद मैच रेफरी एंटी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग को खारिज कर दिया है। भारत ने मैच 7 विकेट से जीता था। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ मिलाए बिना मैदान से चले गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों से मिलकर काम करने का आह्वान। उन्होंने कहा, वर्तमान में 372 जिलों में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश से तबाही। देहरादून, नैनीताल और चंपावत जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग ने कहा, इजरायल ने गजा में फलस्तीनियों का नरसंहार किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने इसरो नासा साझेदारी को भारत अमेरिका सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। और आईसीसी ने दुबई में भारत पाकिस्तान मुकाबले के बाद मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को बदलने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग अस्वीकार की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।